हमारे सामने स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज, नागा संत समाज। देखिए आप, ये है। और ये हमारे सामने हैं शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी। ये जो हमारे सामने काफिला है, ये है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो यहाँ पर कुंभ में आए थे संतों के दर्शन हेतु। राधे राधे, नमो नारायण। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है भरत पंडित और आप देख रहे हैं भरत पंडित यूट्यूब चैनल। आज की इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तीर्थ नगरी प्रयागराज से, कुंभ के मेले से। कुंभ का मेला जो कि 144 वर्षों बाद लगा हुआ है और बड़ा भव्य और दिव्य है। चारों तरफ संत, वेद वेदांतों की ज्ञाता एवं अनेकों जगह से श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हुए हैं। मेरे साथ में आए हैं बाहर सुदीप भाई जी, पहुँचे हैं आलोक मंत्री चौराहे पे, जिसके आसपास एक गुरु जी का आश्रम लगा हुआ है और वहाँ तक हमारे सफ़र रहेगा। और उसके बाद हम आपको बाहर की बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कुंभ का मेला लगा हुआ है। और बहुत सारे शिविर, बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे संत जो हैं यहाँ पर अपने अपने शिविर लगाकर कथाएँ, प्रवचन आदि कर रहे हैं। हम जहाँ तक हो सके आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है यहाँ पर। ऐसे लग रहा मानो कि हम किसी दूसरे युग में आ गए हैं। इतने सारे धार्मिक कार्य एक साथ, इतने सारे संत, इतने सारे साधु, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप बताएंगे सुदीप भाई जी, कैसा लग रहा है? बस कुंभ के कुंभ में आए तो भ्रमण करो। देखो, जितना सालों साल आप पूरे देश में भ्रमण करोगे, कुंभ में 10 दिन भ्रमण कर लो, ढंग से घूम लो, एकदम पागलों के जैसे। इतना अनुभव मिल जाएगा, उतना पूरे देश को घूमने में नहीं मिले, क्योंकि यहाँ से पूरे देश के लोग यहीं आए हैं। चाहे वो पागल हो, सही हो, भले हो, बुरे हो, सब यहाँ आ रखे हो, सब देखने को मिलेंगे, सबका अनुभव मिलेगा। सामने लगा है श्री दाऊजी धाम खालसा। ये देखिए, यहाँ पर हो रही है गुरु जी की कथा, सुदीप भाई जी के गुरु जी की। इतना भव्य और दिव्य, देखिए ऐसे से अनेकों पांडाल लगे हुए हैं। कुंभ का अर्थ होता है संतों का मेला, सनातन का मेला और धर्म का मेला। ये देखिए निम्बार्क पीठाधीश्वर ये हैं स्वामी जी, यहीं पर देवकीनंदन ठाकुर जी की फोटो भी लगी हुई है। ये निम्बार्क नगर है पूरा। यहाँ जहाँ तक आप देखेंगे सारे निम्बार्क संप्रदाय के खालसे लगे हुए हैं, उनके अखाड़े लगे हुए हैं, उनके शिविर लगे हुए हैं। और जहाँ तक आपको ये दिख रहे हैं, ये पूरे अखाड़े जो हैं ये सारे निम्बार्क संप्रदाय के लगे हुए हैं। और इधर उनका ये सारे यज्ञशाला बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, इनके अंदर काफ़ी सारे ब्राह्मण देवता यज्ञ वगैरह करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा संप्रदाय है और हर संप्रदाय के एक पीठाधीश्वर होते हैं, जिसके पीठाधीश्वर मैंने आपको बताए स्वामी जी थे। ऐसे ऐसे सारे संप्रदाय हैं। जैसे मेरा रामानुज संप्रदाय है, तो मेरे मस्तक पे आप तिलक देख सकते हैं, ये रामानुज संप्रदाय का, मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ। वैसे रामानुज के भी एक पीठाधीश्वर हैं, निम्बार के भी एक पीठाधीश्वर हैं। हर संप्रदाय के अपने अपने पीठाधीश्वर होते हैं। मोटी मोटी कंबल है। ये कितने का भैया? 650 का। ये तो सारा मामला ऊपर चला गया। अभी तो खैर महंगाई होगी यहाँ पर, क्योंकि कुंभ है। इनकी दुकानें भी बहुत महंगी यहाँ पर लगती हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे 15 किलोमीटर तक फैला हुआ पूरा महाकुंभ, हर जगह आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसी भीड़ चारों तरफ है, जहाँ तक देखो ऐसी भीड़ है। पूरा 15 किलोमीटर में यह महाकुंभ फैला हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती के शिविर में। अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम आज उनसे मिलकर आएंगे और आपको भी उनके दर्शन कराएंगे। नहीं तो शिविर के दर्शन करके आज हमें किसी भी हालत में आना है। तो चलते हैं जल्दी से शंकराचार्य जी के आश्रम में। ये देखिए मेरे सामने ये लगा है दक्षिण भारत वालों का पंडाल। ये पूरा दक्षिण भारतीय शैली में सुंदर भी देखिए बना हुआ है। सामने लगा है काठिया नगर वालों, काठिया नगर का पंडाल।
कितना भव्य और दिव्य है, वाह। कहाँ पर चल रही है भागवत कथा। ये है काठिया नगर का पांडाल और यहाँ पर कोई साधु जी कथा कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ये कोई साधु माता बैठी हुई है, वो कथा कर रही है यहाँ पर। तो देखिए ऐसा होता है हर जगह पांडाल। ये किशोरी कृपा नगर का खालसा, ये अखाड़ा है माचड़ा जयपुर आश्रम जयपुर वालों का। ये देखिए यहाँ पर भी कथा चल रही है। चल रहे हैं आगे शंकराचार्य जी के आश्रम को ढूंढने, बहुत खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर जगह एक जैसे चौराहे एक जैसे मार्ग होने की वजह से रास्तों का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। शिविर का कोई पता ही नहीं चलता है। सामने आपको दिख रही बड़ी सी बड़े बड़े पांडाल, तो ये गोरखपुर वालों के हैं और इसी में श्री योगी आदित्यनाथ जी पधारते हैं जब भी मेले में आते हैं कुंभ में, तो यहीं पर वो रुकते हैं। का नज़ारा देखिए आप, वो है पुल, इसमें चल रही है ट्रेन। देखिए ये महंत बालकनाथ जी जो कि राजस्थान से विधायक हैं और ये उनका शिविर है पूरा, बहुत ही भव्य। अभी मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली है, मेरे मस्तक पर तिलक है श्री रामानुज संप्रदाय का और मेरे पीछे खालसा भी रामानुज संप्रदाय का। ठीक सामने लगा है, ये है रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री रामानुज भगवान की प्रतिमा लगी हुई है और ये रामानुज संप्रदाय का खालसा लगा हुआ है पूरा। यहाँ पर आर्मी वालों से हमने पूछा, उन्होंने बड़े अच्छे से हमें बताया कि कहाँ को जाना है और अब हम इस तरफ को जा रहे हैं। तो बाबा का डोजर कोई बड़े संत आ रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ देखो बड़े प्यार से लाइन से चल रही हैं और इसमें अरे पंचअग्नि अखाड़े के स्वामी महाराज जी महंत जी इसमें जा रहे हैं। सामने देखिए ये दो पुल हैं, ये जो है ट्रेन का पुल है, उसके पीछे जो है गाड़ियों का है, उसके पीछे भी गाड़ियों का है। यहाँ है भाई साहब व्यू, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि पास में गंगा जी आ गए तो स्नान करने के लिए श्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर आ रहे हैं। ये भीड़ शुरू हो गई है, मतलब हम ऐसे इलाके में आ गए हैं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। है नागा बाबा, नागा संत समाज, देखिए आप। एक बाबा की कुटिया ये है, ये सब नागा बाबा हैं। देखिए ये नागा बाबा जो है अपनी साधना क्लियर कर रहे हैं अनेकों जगहों पर, यहाँ पर भी हैं। ये सब नागा संत हैं जो कि योग साधना ध्यान आदि कर रहे हैं और ये सब जगत कल्याण के लिए है। और ये है सामने स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का भव्य और दिव्य पांडाल। जगत गुरु स्वामी पूरी पीठाधीश्वर हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे इनसे। पुलिस वालों से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि शंकराचार्य जी जो हैं 6 बजे से बैठने वाले हैं, तो अब हम यहीं आसपास रहेंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे हम, और जल्दी से आएंगे वापस शंकराचार्य जी के दर्शन करेंगे, पूरी पीठाधीश्वर स्वामी जी। और अभी हम पहले अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शिविर में जा रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी, कितनी भव्य और दिव्य यज्ञशाला यहाँ पर बनी है। सारे शंकराचार्य जी द्वारा ये कार्य हो रहा है। ऐसा कार्य पूरे भारतवर्ष में कहीं पर नहीं हो सकता। बहुत गौरव का विषय है हमारे लिए, इतने भव्य और दिव्य यज्ञ जो है यहाँ पर हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ। आखिरकार हमारा इंतज़ार हुआ समाप्त, और ये है परम आराध्य प्रमाधीश उत्तरामय ज्योतिर्पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, और हम इनके शिविर में पहुँच चुके हैं। ये है स्वामी जी का यज्ञशाला और ये है उनके शिविर। देखिए यज्ञ चल रहा है, आप देखिए कितने सारे हवन कुंड यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत ही भव्य और दिव्य। ये यहाँ पर आरती के लिए राष्ट्र मात्रा का जो महाराज जी का सपना है उसे पूर्ण करने के लिए महाराज जी द्वारा इतने बड़े बड़े यज्ञ कराए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी अगर संभव हो तो हम महाराज जी से मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे और आपको भी बताएंगे। इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये है स्वामी
श्री शंकराचार्य जी। इस सामने देखिए शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का जो गो प्रतिष्ठा संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए ये 351 कुंडीय यज्ञ कराया जा रहा है एवं संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इसके लिए इतना बड़ा यज्ञ कराया जा रहा है। हमारे सामने स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज। आप लोग तो देखिए अभी हमें शंकराचार्य जी के दर्शन हुए और हमें आशीर्वाद पत्र प्राप्त हुआ शंकराचार्य जी से। शंकराचार्य जी से मिले, प्रसाद और आशीर्वाद पत्र प्राप्त हुआ। प्रसाद में पा रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया हमें। तो जगत कल्याण के लिए उनके द्वारा इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। अभी हम शंकराचार्य जी से मिल गए हैं। बहुत प्रसन्नता मन में, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से मिलेंगे। हमें आगे लाइन पे लगाया गया, वैसे तो बहुत भीड़ लगी थी, लेकिन हमें आगे किसी हमारे जान पहचान के द्वारा हमें आगे भेजा गया। अच्छे से दर्शन हुए, बढ़िया से हमें उनके द्वारा आशीर्वाद पत्र प्राप्त हुआ एवं प्रसाद प्राप्त हुआ। और उनके द्वारा जो गौ प्रतिष्ठा संकल्प लिया जा रहा है, गौ माता राष्ट्र माता हिंदू और पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जो उनके द्वारा लिया जा रहा है, उसे पूर्ण करने में जो है हमारे द्वारा जो भी तन मन धन से सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। बहुत सही शब्द आपने बोला। देखो हिंदू राष्ट्र जो है शंकराचार्य जी है, हिंदुओं का देश है, वो हाँ, हिंदुओं का देश है। और शंकराचार्य जी द्वारा तो अनेकों संकल्प लिए जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के आश्रम में। देखिए आपको भी दर्शन कराते हैं। सब गुंडे भाग गए, गुंडों के बीच में, आतंकवादियों के बीच में रहकर हमने बाउंड्री बनाने का काम किया। कोटि दंडवत। गुरुदेव भगवान, आज के जो समय में ब्राह्मण जो है वो पतित भी है और पावन भी है। तो एक कहीं कहीं वो निकृष्ट काम कर रहा है, कहीं कहीं सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रहा है। इसका कारण क्या है और इसको सदगति पे कैसे लाया जाए, उसका निवारण क्या है? जब रजोगुण का उदय होता है तो पतन हो जाता, सत्य गुण का उदय होता है तो अच्छा काम करता व्यक्ति। पतित पावन भगवान है, लेकिन पतित भी हो कोई पावन भी हो। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के दर्शन भी हमने अच्छे से कर लिए। उनके यहाँ पर प्रश्नोत्तरी चल रही है, सभा लगी हुई है महाराज जी की, तो उनके भी हमें दर्शन हुए और दर्शन करके हम अभी बाहर आ गए हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, जहाँ पर हमें जाना है। ये है नागा बाबा, नागा साधु जो है साधना यहाँ पर कर रहे हैं। और आशा तस्ना धरी नहीं है ये बाबा। इस प्रकार से संत साधना कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय हो संत भगवान। तो अभी हम किसी अखाड़े के अंदर आए हैं। बहुत बड़ा अखाड़ा लगा हुआ है, ये देखिए बहुत ही बड़ा अखाड़ा है। अब जल्दी से इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर महंत जी आ चुके हैं। अभी हमारे सामने एक प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, आर्टिफिशियल मंदिर पूरा। देखिए कैसे इसको बनाया होगा।
बस कुंभ तक ही सीमित है ये मंदिर, कुंभ के बाद इनको हटा दिया जाता है। यहाँ पर शंकराचार्य जी की एक मूर्ति बनाई गई है, बड़ी प्यारी मूर्ति है। ये जो सामने आप देख रहे हैं इस खालसे के अंदर ये पुलिस वाले, आर्मी वाले, पूरी सिक्योरिटी, तो ये सब इसलिए यहाँ पर आए हैं, ये गाड़ियाँ वगैरह, क्योंकि यहाँ पर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और ये उनका काफ़िला है। ये उस खालसे में आए थे संत सम्मेलन में, और उसके बाद यहाँ से जा रहे थे। हमने उनको सामने तो देखा नहीं, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए देखा। वो अंदर से गाड़ी में बैठ के आए और फिर बाहर को निकल गए थे, पूरी अपनी सुरक्षा के साथ थे। तो इस प्रकार से कई लोगों के यहाँ पर दर्शन होते हैं कुंभ में, और कई संत सम्मेलनों में योगी आदित्यनाथ जी भी सम्मिलित होने के लिए कुंभ में आते हैं। ये मेरे सामने चल रही है रासलीला। अनेकों जगहों पर रासलीलाएं, ठाकुर जी की नृत्य लीलाएं यहाँ पर दिखाई जाती हैं। जो रास मंडल वाले आते हैं उनके द्वारा बहुत सारी रासलीलाएं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो एक छोटी सी झलक थी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के बाद हम पहुँचे अभी 16 नंबर पुल में, और ये पुल पार करके हमें जाना अब अपने सेक्टर में। अभी रात का नज़ारा, हमें अभी 16 नंबर पुल में, हरिश्चंद्र पुल, और इसको पार करके हमें जाना है 17 नंबर पुल में। फिर वहाँ से वापस आके तब हमें एंट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हम सीधे दूसरे पुल से एंट्री नहीं ले सकते तो पूरा कुंभ भ्रमण करने के बाद, शंकराचार्य जी और उनसे मिलने के बाद वापस आए हम अपने शिविर में। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे, नमो नारायण।